अहमद दीन खाते पीते आदमी का लड़का था। अपने हम उम्र लड़कों में सबसे ज़्यादा खुशपोश माना जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गया। उसने बी किया और अच्छी पोजीशन हासिल की। वो बहुत खुश था कि उसके वालिद खान बहादुर अताउल्लाह का इरादा था कि उसे आला तालीम के लिए विलायत भेजेंगे। पासपोर्ट ले लिया गया था, सूट वगैरह भी बनवा लिए गए थे कि अचानक खान बहादुर अताउल्लाह ने, जो बहुत शरीफ आदमी थे, किसी दोस्त के कहने पर सट्टा खेलना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें इस खेल में काफ़ी मुनाफा हुआ। वो खुश थे कि चलो मेरे बेटे की आला तालीम का खर्च ही निकल आया। मगर लालच बुरी बला है। उन्होंने ये समझा कि इनकी पुष्ट पर चुगनी है, जीतती ही चले जाएंगे। इनका वो दोस्त जिसने इनको इस रास्ते पर लगाया था, बार बार इनसे कहता था, खान साहब माशाल्लाह आप किस्मत के धनी हैं, मट्टी में भी हाथ डालें तो सोना बन जाए। और वो इस किस्म की चापलूसियों के जरिए खान बहादुर से 100-200 रुपए ईंट लेता। खान बहादुर को भी कोई तकलीफ महसूस ना होती, इसलिए कि उन्हें बगैर मेहनत के हजारों रुपए मिल रहे थे। अहमद दीन ज़हीन और बाशऊर लड़का था। उसने एक दिन अपने बाप से कहा, अब्बा जी ये आपने जो सट्टाबाजी शुरू की है, माफ़ कीजिएगा, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खान बहादुर ने तेज़ लहजे में इससे कहा, बरखुरदार तुम्हें मेरे कामों में दखल देने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है। जितना रुपया आ रहा है वो मैं अपने साथ कब्र में लेकर नहीं जाऊंगा, ये सब तुम्हारे काम आएगा। अहमद दीन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन अब्बा जी ये कब तक आता रहेगा? हो सकता है कल को ये जाने भी लगे। खान बहादुर बुन्ना गए, वको मत, आता ही रहेगा। रुपया आता रहा, लेकिन एक दिन खान बहादुर ने कई हजार रुपए की रकम दाव पर लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। 10,000 हाथ से देने पड़े। दाव में आकर उन्होंने 20,000 रुपए का सट्टा खेला। इनको यकीन था कि सारी कसर पूरी हो जाएगी, लेकिन सुबह जब उन्होंने अखबार देखा तो मालूम हुआ कि ये 20,000 भी गए। खान बहादुर हिम्मत हारने वाले नहीं थे। उन्होंने अपना एक मकान गिरवी रखकर 50,000 रुपए लिए और सब का सब अल्लाह का नाम लेकर चांदी के सट्टे पर लगा दिए। अल्लाह का नाम तो खैर अल्लाह का नाम है, वो चांदी और सोने की मार्केट पर क्या कंट्रोल कर सकता है। सुबह हुई तो खान बहादुर को मालूम हुआ कि चांदी का भाव एकदम गिर गया है। इसको इस कदर सदमा हुआ कि दिल के दौरे पड़ने लगे। अहमद दीन ने इनसे कहा, अब्बा जी छोड़ दीजिए इस बकवास को। खान बहादुर ने बड़े गुस्से में अपने बेटे से कहा, तुम बकवास मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक है। अहमद दीन ने मौदबाना कहा, लेकिन अब्बा जान ये जो आपको दिल की तकलीफ शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या है? मुझे क्या मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे आर्जे इंसान को होती ही रहते हैं। अहमद दीन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जी हाँ, इंसान को हर किस्म के आर्जे होते रहते हैं, लेकिन इनकी कोई वजह भी तो होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जिसमें हैज़े के जरासीम हों, और खान बहादुर को अपने बेटी की ये गुफ्तगू पसंद नहीं थी। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा मगज मत चाटो, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। अहमद दीन ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, ये आपकी गलत फहमी है। कोई इंसान भी हर चीज़ से वाकिफ़ होने का दावा नहीं कर सकता। अहमद दीन चला गया। खान बहादुर अंदरूनी तौर पर खुद को बहुत बड़ा चगत समझने लगे थे, लेकिन वो अपने इस एहसास को अपने लड़के पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। बिस्तर पर लेटे उन्होंने बार बार खुद से कहा, खान बहादुर अताउल्लाह, तुम खान बहादुर बने फिरते हो, लेकिन असल में तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो। तुम अपने बेटी की बात पर कान क्यों नहीं धरते, जबकि तुम जानते हो कि वो जो कुछ कह रहा है सही है। जितना रुपया तुमने हासिल किया था, इससे दुगना रुपया तुम ज़ाया कर चुके हो। क्या ये दुरुस्त है? खान बहादुर जंजला गए और बड़बड़ाने लगे, सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है। एक मैं ही गलत हूँ, लेकिन मेरा गलत होना ही सही होगा। बाज़ औक़ात गलतियाँ भी सेहत का सामान मुहैया कर देती हैं। 15 दिन बिस्तर पर लेटे और इलाज कराने के बाद जब वो किसी कदर तंदुरुस्त हुए तो उन्होंने अपना एक और मकान बेच दिया। ये 25,000 रुपयों में बिका।
खान साहब ने ये सब रुपए सट्टे पर लगा दिए। इनको पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी अगली पिछली कसर पूरी कर लेंगे, मगर किस्मत ने यावरी ना की और वो इन 25,000 रुपयों से भी हाथ धो बैठे। अहमद दीन पे चुताब काके रह गया। उसकी समझ में नहीं आता था कि अपने बाप को किस तरह समझाए। वो इसकी कोई बात सुनती ही नहीं थे। अहमद दीन ने आखिरी कोशिश की और एक दिन जब इसका बाप अपने कमरे में हुक्का पी रहा था और मालूम नहीं किस सोच में गर्क था कि उससे डरते डरते मुखातिब हुआ। अब्बा जी। खान बहादुर साहब सोच में इस कदर गर्क थे कि उन्होंने अपनी लड़की की आवाज़ ही नहीं सुनी। अहमद दीन ने आवाज़ को ज़रा बुलंद किया। अब्बा जी, अब्बा जी। खान बहादुर चौंके। क्या है? अहमद दीन खांप गया। कुछ नहीं अब्बा जी, मुझे आपसे एक बात कहना थी। खान बहादुर ने हुक्की की नड़ी अपनी मुंह से जुदा की। कहो, क्या कहना है? अहमद दीन ने बड़ी लजाजत से कहा, मुझे ये अर्ज करना है, ये दरख्वास्त करना थी कि आप सट्टा खेलना बंद कर दें। हुक्के का एक जोरदार कश लेकर वो अहमद दीन पर बरस पड़े। तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले? मैं जानूं मेरा काम। क्या अब तक तुम्हारी ही मशवरे से मैं सारे काम करता रहा हूं? देखो, मैं तुमसे कह देता हूं, आइंदा मेरे मामले में कभी दखल ना देना। मुझे ये गुस्ताखी हरगिज पसंद नहीं, समझे? अहमद दीन की गर्दन झुकी हुई थी। जी मैं समझ गया, और ये कहकर वो अपने बाप के कमरे से निकल गया। सट्टे की लत शराब की आदत से भी कहीं ज्यादा बुरी होती है। खान बहादुर इसमें कुछ ऐसे गिरफ्तार हुए कि जायदाद सब की सब इस खतरनाक खेल की नजर हो गई। मरहूम बीवी के जेवर थे वो भी बिक गए, और नतीजा इसका ये निकला कि इनके दिल के आर्जे ने कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार की कि वो एक रोज सुबह सवेरे गुसलखाने में दाखिल होती ही धम से गिरे और 1 सेकंड के अंदर अंदर दम तोड़ दिया। अहमद दीन को जाहिर है अपने बाप की वफात का बहुत सदमा हुआ। वो कई दिन निडाल रहा। इसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। बीए पास था, आला तालीम हासिल करने के ख्वाब देख रहा था, मगर अब सारा नक्शा ही बदल गया था। इसके बाप ने एक पोटी कूड़ी भी इसके लिए नहीं छोड़ी थी। मकान जिसमें वो तन्हा रहता था रहन था। यहाँ से इसको कुछ अरसा के बाद निकलना पड़ा। घर की मुख्तलिफ चीज़ें बेचकर इसने 400-500 रुपए हासिल किए और एक गलीज मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया। मगर 500 रुपए कब तक इसका साथ दे सकते थे? ज्यादा से ज्यादा 1 बरस तक बड़ी किफायतशारी से गुजारा कर लेता, लेकिन इसके बाद क्या होता? अहमद दीन ने सोचा, मुझे मुलाजमत कर लेनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। 50-60 रुपए माहवार मिल जाएं तो गुजारा हो जाएगा। उसकी माँ को मरे हुए इतनी ही बरस हो गए थे जितने इसको जीते। अहमद दीन ने हालांकि इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, ना इसको दूध पीना नसीब हुआ था, फिर भी वो अक्सर इसको याद करके आंसू बहाता रहता। अहमद दीन ने मुलाजमत हासिल करने की इंतहाई कोशिश की, मगर कामयाबी ना हुई। इतने बेरोजगार और बेकार आदमी थे कि वो खुद को इस बेरोजगारी और बेकारी के समंदर में एक कतरा समझता था। लेकिन इस एहसास के बावजूद इसने हिम्मत ना हारी और अपनी तगोदो जारी रखी। बहुत दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि अगर किसी अफसर की मुट्ठी गर्म की जाए तो मुलाजमत मिलने का इम्कान पैदा हो सकता है। लेकिन वो मुट्ठी गर्म करने का मसाला कहाँ से लाता? एक दफ्तर में जब वो मुलाजमत के सिलसिले में गया तो हेड क्लर्क ने उससे शफीकाना अंदाज में कहा, देखो बरखुरदार, यूं खाली खोली काम नहीं चलेगा। जिस असामी के लिए तुमने दरख्वास्त दी है उसके लिए पहले ही 250 दरख्वास्तें महसूल हो चुकी हैं। मैं बड़ा साफ गो आदमी हूँ। 500 रुपए अगर तुम दे सकते हो तो ये मुलाजमत तुम्हें यकीनन मिल जाएगी। अब अहमद दीन 500 रुपए कहाँ से लाता? इसके पास बमुश्किल 20 या 30 रुपए थे। चुनाचे उसने हेड क्लर्क से कहा, जनाब मेरे पास इतने रुपए नहीं, आप मुलाजमत दिलवा दीजिए, तनख्वाह में से आधी रकम आप ले लिया करें। हेड क्लर्क हंसा, तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, जाओ चलते फिरते बनो। अहमद दीन बहुत देर तक चलता फिरता रहा, मगर उसे इत्मीनान से कहीं बैठने का मौका ना मिला। जहां जाता रिश्वत का सवाल सामने होता। दुनिया शायद रिश्वत ही की वजह से आलम वजूद में आई है।
शायद खुदा को किसी ने रिश्वत दी हो और इसने ये दुनिया बना दी हो। अहमद दीन के पास जब पैसा भी ना रहा तो मजदूरी शुरू कर दी। बोझ उठाता और हर रोज 2 रुपए कमा लेता। महंगाई का जमाना था, गो दोनों वक्त का खाना बटियार खाने में खाता, लेकिन उससे काफी खर्च बर्दाश्त करना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा एक आना बच रहता। अहमद दीन मजदूरी करता मगर इसके दिलो दिमाग पर रिश्वत का चक्कर घूमता रहता था। ये एक बहुत बड़ी लानत थी और वो चाहता था कि उससे किसी तरह निजात हासिल करे और मजदूरी छोड़कर कोई ऐसी मुलाजमत इख्तियार करे जो इसके शायान शान हो। आखिर वो बीए पास था, फर्स्ट क्लास। इसने सोचा कि नमाज पढ़ना शुरू कर दे, खुदा से दुआ मांगे कि वो इसकी सुने। चुनांचे उसने बाकायदा 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। यह सिलसिला एक वक्त तक जारी रहा मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। इस दौरान में उसके पास 30 रुपए जमा हो चुके थे। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो डाकखाने गया, 30 रुपए का पोस्टल आर्डर लिया और लिफाफे में डालकर साथ ही एक रुक्का भी रख दिया जिसका मजमून कुछ इस किस्म का था। अल्लाह मियाँ, मैं समझता हूँ तुम भी रिश्वत लेकर काम करते हो। मेरे पास 30 रुपए हैं जो तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे कहीं अच्छी सी मुलाजमत दिलवा दो। बोझ उठा उठा कर मेरी कमर दोहरी हो गई है। लफाफे पर इसने पता लिखा, बखिदमत जनाब अल्लाह मियाँ मालिक कायनात। चंद रोज बाद अहमद दीन को एक खत मिला जो कायनात अखबार के एडिटर की तरफ से था। इसका नाम मोहम्मद मियाँ था। खत के जरिए इसने अहमद दीन को बुलाया था। वो कायनात के दफ्तर गया जहां मुतरजम की हैसियत से 100 रुपया माहवार पर रख लिया गया। अहमद दीन ने सोचा, आखिर रिश्वत काम आ ही गई।